नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहा हूँ। पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.2 ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे हमको जीरोस फाइंड आउट करना है और हमको ये जो वेरीफाई भी करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट में। तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। अब यहां से पहले हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आपको पता है कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट जो भी जिसका भी फाइंड आउट करना है उससे पहले ये चेक करो नंबर क्या नोट है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। इसी टाइप से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x है, x से पहले क्या नोट है 2 तो फिर -2 हो जाएगा। इसी टाइप से आपका कांस्टेंट क्या है -a। इतनी बात समझ आ गई। तो ये पहले हमने क्या किया, कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लिए। जब कोफिशिएंट आपके फाइंड आउट हो गए, अब यहाँ पे हमको जीरोस फाइंड आउट करना है। तो जीरोस फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल नोट करो px एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए। आपने मिडिल टर्म करना सीखा है ना। मिडिल टर्म में क्या होता है, यहाँ पे आप ये चेक करो, क्या चेक करना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और कांस्टेंट क्या है 8। यहाँ पे 1 और -8 है, मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा लेते, कितना आ रहा है -8 आ रहा है। तो आपको ऐसे 2 नंबर ब्रेक करना है जिनका प्रोडक्ट कराने पे -8 आना चाहिए और उनका -2 भी फैक्टराइज मिडिल टर्म बनना चाहिए। तो आपको पता है 4 का करोगे तो 8 का करोगे फैक्टराइज तो 4 और 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही, 8 का फैक्टराइज क्या हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ये चेक करो माइनस का 2 आ रहा है तो -2 लाने के लिए हमको ग्रेटर देन नंबर पे तो माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो -2 आएगा। -4 और ये आपका कैसा हो जाएगा प्लस का, तभी तो 2 हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंस कितना आएगा -2 हो जाएगा। यहाँ -2 आपका आ रहा है, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है -8। मतलब ये बात सही है। तो आपके 2 नंबर क्या हो गए -4 और प्लस का 2। तो एक्स स्क्वायर ये px इक्वल होगा तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। देन px इक्वल, यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म से ये चेक करो कि मैक्सिमम क्या कॉमन हो रहा है। तो आप देखोगे x कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे x कॉमन हो गया, एक x रिमेनिंग रहा माइनस, यहाँ से x कॉमन हो गया तो 4। अब यहाँ पे x - 4 ड्रॉ हो गया, इस ब्रैकेट में x - 4 बनाना है। तो आप देखोगे x के साथ क्या है 2 है, पर यहाँ पे सिंगल x आ रहा है तो यहाँ पे 2 कॉमन कर लो तो x - 4। तो px इक्वल x - 4 और x + 2। इतनी बात समझ आ गई। देन हमें यहाँ जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो px इक्वल 0 लिखना पड़ेगा। जब px 0 हो गया तो x - 4 एक ब्रैकेट में x + 2 इक्वल 0। तो x - 4 इक्वल 0 तो x इक्वल 4। क्लियर। इसी टाइप से x + 2 इक्वल 0 और x इक्वल -2। तो यहां से हम नोट कर सकते हैं जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर -2x - 8 इक्वल कितना आ गया 4, -2। ये जीरोस आ गए। जब ये जीरोस आ गए, अब यहाँ पे हमको रिलेशन से फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है। तो
यहाँ पे नोट करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल होगा, सम ऑफ जीरोस इक्वल होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक बार चेक कर लो कैमरा में थोड़ा साइड का आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं बोल दे रहा हूं क्या लिखा है, सम ऑफ जीरोस, जिनको वहां पे विजुअल नहीं हो रहा है यहाँ पे देखो, सम वेरीफाई करना, सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या है, 4 और -2, तो सम कर रहे हैं तो 4 प्लस ये आपका -2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, माइनस का 2 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। अब आपको पता है कि ब्रैकेट के इनसाइड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो माइनस का 2 इक्वल, यहां पर भी ब्रैकेट के इनसाइड नेगेटिव ही नेगेटिव, तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा अपॉन 1। 4 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 2 इक्वल 2। ये सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब यहां से हम लोग प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर? तो प्रोडक्ट क्या आ जाएंगे जीरोस, 4 इंटू -2 इक्वल कांस्टेंट आपका क्या है, -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। यहां से प्रोडक्ट होगा तो -8 इक्वल -8, ये आपका हो गया। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह होगा। अब यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, s है, तो आपका p s हो जाएगा। यहाँ पे क्या नोट करेंगे, जो भी वेरिएबल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखो x स्क्वायर से पहले क्या नोट है, 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसी टाइप से कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा, x से पहले क्या नोट है, -4, तो ये आपका -4 और कांस्टेंट 1। इतनी बात समझ आई? जब आपको यहां तक क्लियर हो गया, अब यहां भी चेक करो, इसका हम लोग जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो px इक्वल 4h स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब ये मैंने आपको समझाया था क्या, जो आपका x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4 इंटू कांस्टेंट 1, ये आपका 1 हो गया। प्रोडक्ट कराओगे तो 4 इंटू 1 कितना आएगा, 4 का फैक्टराइजेशन करोगे 2 और 2। आपने देखा यहाँ पे -4 आ रहा है। -4 तभी पॉसिबल है जब आपके बोथ नेगेटिव होंगे, तभी तो पॉसिबल है। अब पर इनका प्रोडक्ट करा दोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 और 2 4 हो जाएगा। मतलब ये आपके बिल्कुल 100% राइट हो गए। तो आपके 2 नंबर क्या हो गए, बोथ नेगेटिव।
तो 4x², यहाँ पे 4s लिखा है, यहाँ पे नोट करेंगे 2s माइनस 2s प्लस 1। देन फर्स्ट टू टर्म से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं? पहली बार 2 कॉमन कर सकते हैं और एक s कॉमन होगा, तो यहां से 2 कॉमन हो गया तो 2 बचा, और एक s² है, एक s कॉमन हो गया तो आपका 1 है। यहां से 2s कॉमन हो गया तो माइनस का 1। अब यहां पे ये चेक करो आप, जो ब्रैकेट में नोट है वो 2s नोट है, यहाँ पे माइनस 2s लिखा है, तो इसके लिए हम माइनस का कॉमन कर लो, तो 2s माइनस 1, बस हो गया ड्रॉ। तो ps इक्वल 2s माइनस 1 जो कॉमन हो गया है, देन यहाँ पे आपका 2s माइनस 1। इतनी बात समझ आ गई? जब इतनी बात समझ आ गई तो यहाँ पे ps इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो फर्स्ट टाइम 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो 2s इक्वल 1 और s इक्वल 1/2। क्लियर? इसी टाइप से यहाँ पे 2s माइनस 1 इक्वल 0 और 2s इक्वल 1, तो s इक्वल 1/2। तो ये जीरोस आ गए, ठीक है। जीरोस ऑफ 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएंगे? 1/2 कॉमा 1/2। इतनी बात समझ आई? देन आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हमको रिलेशनशिप डिफाइन आउट करना है जीरोस और कोफिशिएंट में, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? हमको वेरीफाई करना सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और डिनोमिनेटर में होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस करोगे तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? अब देखो यहाँ पे s है, तो यहाँ पे हम लोग s नोट करेंगे और यहाँ पे s²। कोफिशिएंट ऑफ s -4, तो ये आपका -4 हो गया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s² 4, यहाँ पे 4, एलसीएम 2 हुआ, तो यहाँ पे आपका 1 प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको पता है ब्रैकेट की साइड नेगेटिव, आउटसाइड भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा 4/4। 1 प्लस 1 2, 2/2 इक्वल 4/4, तो क्या हो जाएगा? 1 इक्वल 1, ठीक है, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इतनी बात समझ आएगी? अब हम लोग प्रोडक्ट भी यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर? अब जीरोस क्या है? 1/2 इंटू 1/2। कांस्टेंट आपका कितना है? आप देखो कांस्टेंट कितना है? 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 4, यहाँ पे s² लिखूंगा,
तो यहाँ पे 1 का प्रोडक्ट होगा तो 1 हो जाएगा और 2 का प्रोडक्ट होगा 2, 4 इक्वल 1/4। देखिए यहाँ पे भी ये वेरीफाई हो गया। क्लियर? अब देखो इसका थर्ड पार्ट है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिनोमियल सीक्वेंस में नहीं है। बात समझ आ रही? तो जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है सीक्वेंस में, उसमें नहीं है। आप देखो यहाँ पे x² है, फिर आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका x का टर्म हो गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करने के लिए पहले आपका स्क्वायर होगा 6x², फिर उससे एक पावर लेस -7x, फिर आपका कांस्टेंट। हम रीअरेंज कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम यहाँ ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। तो रीअरेंज में नॉट चेंज एनी साइन, साइन आपके चेंज नहीं होंगे। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या, कोफिशिएंट। तो आपको बताया कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² से पहले तो क्या लिखा है 6, तो आपका 6 हो जाएगा। देन कोफिशिएंट ऑफ x, x क्या हो जाएगा, x से पहले क्या नोट है, -7। विद साइन नोट करना है और कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, -3। तो ये आपका -3 हो गया। इतनी बात समझ आई? जब आपको इतनी बात समझ आ गई तो देन स्टेप होता है, हम यहां से जीरोस फाइंड आउट करेंगे। 6x² - 7x - 3। पहले आप प्रोडक्ट कराओ। प्रोडक्ट किसका कराना है, x²। x² क्या है 6, कांस्टेंट क्या है -3। यहाँ प्रोडक्ट करा के देखा आपने, कितना हो गया, -18। अब 18 को 2 ऐसे नंबर ब्रेक करना है कि आपका -7 आना चाहिए। तो -7 आने के लिए आपको पता है 2 और 9 इनका प्रोडक्ट होता है 18। ठीक है, अब -7 आए तो -7 के लिए हमको ग्रेटर देन साइन 9 लेना पड़ेगा, नेगेटिव का, और ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो भी तो आपका -7 बनेगा मिडिल टर्म। तो वो कौन से दो नंबर हो गए, एक प्लस का 2, एक माइनस का 9। तो p x इक्वल 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस का 3। यहां तक क्लियर? ठीक है, यहां मैं चेक कर रहा था कि वहां पे दिखाई दे रहा है। तो px इक्वल, आप देखो हम क्या कॉमन कर सकते हैं। पहली बात x कॉमन होगा और ये 3 का मल्टीपल लिखे हुए बोथ नंबर, यहाँ पे 3x आपका कॉमन हो गया। जब 3x कॉमन हो गया तो ये 2x - 3 हुआ। अब देखोगे 2x - 3 यहाँ पे बिल्कुल सेम नोट है, तो इसलिए हम प्लस का 1 लिख देंगे। तो 2x - 3। क्लियर? जब आपको यहाँ तक क्लियर है तो क्या हो जाएगा, px इक्वल, ये ब्रैकेट में होगा आपका सिंगल 2x - 3 इक्वल, और ये 3x + 1, 3x + 1। इतनी बात समझ आई? देन यहां से हम लोग जीरो करेंगे, px इक्वल 0। ठीक है, तो px इक्वल है 2x - 3 और 3x + 1। यहां से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 2x - 3 इक्वल 0। तो 2x जब -3 इधर ट्रांसफर होगा 0 के साथ तो प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल, ये प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में, तो यहां से आपका x इक्वल कितना आ गया, 3/2। इसी टाइप से 3x + 1 इक्वल 0। आपका 1 ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, 3x इक्वल 0 - 1, तो 3x इक्वल -1। अब ट्रांसफर होगा तो x इक्वल -1/3। इतनी बात समझ आ गई?
जब इतनी बात समझ में आ गई, अब आपको पता है जीरोस ऑफ 6x² माइनस 7x माइनस 3 इज क्या हो जाएंगे 3/2 माइनस 1/3। इसके जीरोस हो गए। अब हमको फाइंड आउट करना है सम ऑफ जीरोस। अब हम वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट को। सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x², ये सम ऑफ जीरोस होता है। तो यहां पे ऐड करेंगे 3/2 प्लस माइनस 1/3 इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 7, तो ये आपका माइनस का 7 हो गया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x 6, यहाँ पे आपका 6 हो गया। अब देखो ब्रैकेट इनसाइड क्या नेगेटिव, आउटसाइड क्या है पॉजिटिव, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में, प्लस माइनस माइनस 1/3। यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो 7/6। यहाँ पे 2 और 3 का आंसर कितना हो जाएगा 6। अब इसको 6 बनाने के लिए आपको 3 से प्रोडक्ट कराना पड़ेगा, तो 3 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9, यहाँ पे 2 इक्वल 7/6। तो आप देखोगे 9 में से 2 सबट्रैक्ट होगा 7/6 इक्वल 7/6। ये फर्स्ट आपका सम ऑफ जीरोस सॉल्व हो गया। इसी टाइप से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहां पे आपका 3/2 इंटू माइनस 1/3 होगा। कांस्टेंट आपका कितना है माइनस का 3, तो माइनस का 3 और x² का कोफिशिएंट 6 है। तो अब आपको पता है 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 होगा। यहाँ भी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो माइनस का 1/2, ये भी वेरीफाई हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट। भाई सब्सक्राइब तो करते रहो, आप लोग देख लेते हो, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर का 4 पार्ट है। पॉलिनोमियल गिवन है, तो p अब क्या वेरिएबल u, तो pu इक्वल 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं गिवन है, तो हम कांस्टेंट को +0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ही है, कुछ है नहीं तो 0 होगा। तो जब 0 होगा यहाँ से आपके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ u² कितना हो जाएगा 4 और कोफिशिएंट ऑफ u8 कांस्टेंट आपका 0 हो गया। इतनी बात समझ आ रही है। अब देन हम लोग फैक्टराइज करेंगे pu इक्वल जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो pu प्लस 8 क्लियर। तो यहां से जब फैक्टराइज करेंगे कांस्टेंट तो नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है तो देख लो हमारा कॉमन क्या हो रहा है, तो आप देखोगे 4 कॉमन हो रहा है और एक u भी कॉमन हो रहा है। जब 4 और u कॉमन हो गया, यहाँ पे u² लिखा है तो u बचेगा प्लस यहाँ से 4 कॉमन हुआ तो 2 रहेगा और u कॉमन हो गया तो ऐसे ही होगा, ठीक है।
इतनी बात समझ आई। देन यहाँ पे आपका पी यू इक्वल 0। जब आपका पी यू 0 है तो 4 यू प्लस 2 इक्वल 0। तो 4u इक्वल 0, तो u इक्वल 0। देन u प्लस 2 इक्वल 0, तो u इक्वल प्लस का 2 उधर ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव का, तो u इक्वल -2। यहां तक क्लियर। अब यहां से हम ये लिख सकते हैं जीरोस ऑफ किसके 4u स्क्वायर प्लस 8u इज 0, -2। वेरीफाई करेंगे। जब वेरीफाई करोगे आप सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ u और कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है। सम ऑफ जीरोस में 0 प्लस -2 इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ u कितना है 8 और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4, तो प्लस माइनस तो -2 इक्वल यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 बन जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ से हम नोट कर सकते हैं माइनस का 2। तो ये आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखोगे तो 0 इंटू -2 इक्वल कांस्टेंट आपका कितना है 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4। तो आपको पता है कि जब 0 किसी एनी नंबर से प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे आपका 0 है, 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये भी आपका वेरीफाई होगा। अब हम लोग पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका t में, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा पी टी इक्वल टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है और t का टर्म नहीं है। जब t का टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा 0t -50, क्योंकि प्रोडक्ट में 0 t का प्रोडक्ट होगा 0 होगा, तो t स्क्वायर -15 ही रहेगा। यहाँ पे नोट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड क्या होता है 1, तो यहाँ पे आपका 1 हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ टी कितना हो जाएगा 0। ओके, और कांस्टेंट आपका कितना है 15, कांस्टेंट आपका माइनस का 15 है। यहां तक क्लियर। देन अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पी टी इक्वल टी स्क्वायर -50 फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट में नोट कर सकते हैं 15 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यदि हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखें तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट स्क्वायर रूट 15 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी के।
क्लियर। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करें, ए क्या है टी, बी क्या है स्क्वायर रूट 15, तो पी टी इक्वल टी प्लस स्क्वायर रूट 15 और टी माइनस स्क्वायर रूट 15। अब हमको जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो पी टी इक्वल 0, टी प्लस 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी माइनस 15 इक्वल 0। तो फर्स्ट टाइम टी प्लस 15 इक्वल 0 और टी इक्वल माइनस का 15। क्लियर। इसी टाइप से टी माइनस स्क्वायर रूट 15 और टी स्क्वायर रूट 15, ये माइनस का आएगा वो प्लस का, क्योंकि वहां ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा। इतनी आपको बात मेरी समझ में आई होगी। जब इतनी बात समझ में आ गई तो ये जीरोस आ गए, जीरोस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज माइनस का स्क्वायर रूट 15 कॉमा स्क्वायर रूट 15। ओके, अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करोगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t पे चलते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस, इन दोनों का सम कर दीजिए, माइनस स्क्वायर रूट 15 प्लस स्क्वायर रूट 15 इक्वल माइनस टी का कोफिशिएंट क्या है, अब टी का कोफिशिएंट आपका यहाँ से 0 होगा तो 0 अपॉन टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ भी माइनस प्लस 0 तो 0 इक्वल 0। इतनी बात समझ आ गई। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे आपका कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जीरोस आपके क्या है, माइनस का 15 इंटू प्लस का 15 इक्वल कांस्टेंट आपका माइनस का 15 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। अब आपको पता है ये प्रोडक्ट हो रहा है तो माइनस स्क्वायर रूट 15 इंटू 15 इक्वल माइनस 15, ये पेयर बन गया 15 का, तो माइनस का 15 इक्वल माइनस 15। तो यहाँ से आपका ये प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। सभी को शेयर करना है, ठीक है भाई, सब्सक्राइब भी कर देना है। चलिए नेक्स्ट इसके पार्ट पे सॉल्व करते हैं।